जनविकास के लिए डबल इंजन सरकार काम करिए, उनको सकारात्मक ढंग से लें और सभी को बताएं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से आपके पास बहुत सारी सूचना आई हैं, वो सभी में शेयर करें। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। राजकुमार वो तो उनकी टीम का जो एजेंडा जैसा आदिवासी हिंदू उन्होंने तो हर जगह फैला दिया, आप कैसे उसको वापस से लोगों को समझाने में सफल होंगे? देखिए, हम समाज को सत्य रख रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं, ये बात ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। ये सारी उनकी रचना जो है ये चर्च प्रेरित है और रेडिकल इस्लाम के तत्वों को लेकर है। और इनका जन्म ही नरेंद्र भाई मोदी जी, हिंदू सम्राट, भारत के नायक, सनातन के प्रतीक, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद का इनके सारे रचनाएं हैं। तो ये प्रतिक्रियात्मक तत्व हैं, बहुत जल्दी खत्म होंगे। और जब हम सत्य रखते हैं तो ये गाली गलौज करते हैं, अपमानित करने की बात करते हैं, लेकिन समाज जान चुका है कि ये इनका एजेंडा जो है पूरी तरह से नकारात्मक है और खोखला है। समाज का जो अस्मिता के प्रतीक हैं, पूजा पाठ है और नाम है, दैनिक जीवन है, वो पूरी तरह से आदिदेव महादेव की जो व्यवस्था है उसको प्रेरित है। गौरी इसका सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा है, जिसमें आदिदेव महादेव को केंद्र में रखकर, आदिशक्ति महाकाली को केंद्र में रखकर जनजाति समाज रमता है, वो सभी जानते हैं। थोड़ा आगे चले जाएं तो आपने भगोरिया पर्व देखा होगा, वो भी सारा है। और जनजाति समाज के आराध्य जो है प्रभु श्री आदिदेव हैं, तो ये सभी जानते हैं। लेकिन ये भ्रम का एजेंडा लेकर आए, मुझे लगता है ये बहुत कपूर की तरह उड़ जाएगा। युवाओं का तो पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बनकोड़ा का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को केवल 12 वोट मिले। मोटा गांव ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी जीती है। हम नगर पालिका सलूम्बर जीते हैं और सेमारी जीते हैं। तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे समाज को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये ठग हैं, ये झूठे हैं, ये भ्रम फैलाने वाले हैं और ये केवल चर्च की राजनीति करते हैं, ये समझ में आ गया है। इस कारण ये फैलता चला जा रहा है और मुझे लगता है युवाओं को भी ये ध्यान में आता चला जा रहा है। कुछ लोग भटक कर चले गए हैं, वो भी जल्दी आएंगे।